धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है भाई दूज का पर्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और उनके मस्तक पर बहनें तिलक करके उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं और भाई शगुन के स्वरूप में बहन को उपहार भेंट करते हैं। आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है और उनके नाम पर आज दीपदान भी किया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया, भाई टीका और भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाई दूज का पर्व साल 2022 में कब है, टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या होती है, थाली में कौन सी चीजें जरूरी है जो होनी ही चाहिए, और आज के दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए कौन सा उपाय करें जिससे कि भाइयों की उम्र लंबी हो और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसके अलावा आज आप भाई दूज की कथा भी सुनेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि द्वितीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 अक्टूबर को दोपहर में 2:42 पर और समाप्त हो रही है 27 अक्टूबर को दोपहर में 12:45 पर। तो ऐसे में दोनों ही दिन द्वितीया तिथि हमें प्राप्त हो रही है और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है दोपहर में। जब द्वितीया तिथि होती है तो उसी समय शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करती हैं, हाथों में कलावा बांधती हैं और उनका मुंह मीठा करके, उनका पूजन करके उनकी आरती करती हैं। तो ये दोनों ही दिन द्वितीया तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है, दोपहर में प्राप्त हो रही है, ऐसे में दोनों ही दिन इस बार द्वितीया तिथि भाई दूज मनाया जाएगा। तो देखिए, दोनों ही दिन द्वितीया तिथि व्याप्त रहेगी। तो 26 अक्टूबर को दोपहर में 2:42 पर जब द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है, उसके बाद आप तिलक कर सकते हैं। शाम के समय 5:42 तक सूर्यास्त होता है, तो उससे पहले आप तिलक कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है, पूरा दिन शुभ है। लेकिन अगर आप बहुत अधिक शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो ऐसे में 2:42 से दोपहर में 3:30 तक का जो समय है 26 अक्टूबर को, ये भाई को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। लेकिन अगर आप इस समय में तिलक नहीं कर पाते हैं तो भी पूरा दिन बहुत शुभ है। शाम को 5:42 तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता है, आप भाई दूज मना सकते हैं, भाई को तिलक कर सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और बात करें अगले दिन 27 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त के बारे में कि 27 अक्टूबर को तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 27 अक्टूबर को भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 11 बजे से 12:44 तक, क्योंकि 12:45 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उससे पहले आप भाई दूज का पर्व मना लीजिए। और बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि दोपहर में हमारे पास समय नहीं होता है, इस समय मान लीजिए हम घर में नहीं है, कहीं बाहर है, अपने काम पर है, तो क्या हम सुबह भाई को तिलक नहीं कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो नियम के अनुसार ये पर्व दोपहर में ही मनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है उस समय, तो आप सुबह भी कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद, जैसे कि सुबह 6:45 के बाद सूर्योदय हो जाएगा, तो उसके बाद आप किसी भी समय अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। और इस बीच में राहु काल नहीं है। 27 अक्टूबर को राहु काल का समय होगा दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक। तो ऐसे में 27 अक्टूबर को आप पूरे दिन, मतलब सुबह 6:45 से दोपहर में 12:45 तक अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। सबसे शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया 11 बजे से लेकर 12:44 तक। तो अगर आप सबसे शुभ मुहूर्त में अपने भाई को तिलक करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो ये सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। और अब बात करें कि पूजा विधि क्या होती है। तो देखिए, आज के दिन जैसे कि भाई दूज का जब पर्व मनाते हैं तो बहनें अन्न ग्रहण किए बिना ही भाई को तिलक करती हैं। तो आप जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद से थाली तैयार कर लीजिए। जैसे कि आज की थाली जो होती है भाई के तिलक की, उस थाली में आपको हल्दी रखना है, कुमकुम रखना है, अक्षत रख लीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, शुद्ध घी का या तिल तेल का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और थाली में सूखे नारियल का गोला रखा जाता है और इसके साथ ही फल और मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप रख सकती हैं। और थोड़े से पुष्प रख लीजिए, लाल या पीले, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप थाली में रखें। भाई दूज की थाली में काले चने जरूर होने चाहिए, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भी जरूर होनी चाहिए और इसके साथ ही कलावा होगा जो हम हाथ में बांधेंगे।
तो ये सभी चीज़ें एक थाली में रखकर और आप थाली तैयार कर लीजिए। और अब बात करें पूजा विधि की, तो आज जैसे कि बहनें अपने भाइयों का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं, बिना अन्न ग्रहण किए ही भाई को तिलक किया जाता है। तो पूजा करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। और हाँ, आज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखें, भाई और बहन दोनों आज बिल्कुल भी काले रंग के वस्त्र प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप कोई भी शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें। और नियम के अनुसार आज के दिन चावल के चौक बनाए जाते हैं, मिट्टी पर मतलब चावल का चौक बनाया जाता है नीचे जमीन पर, और उसके बाद उसी चौक पर पाटा बिछाकर लकड़ी का और भाई को बिठाकर और बहनें भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं। और भाई को तिलक करने के बाद हाथों में कलावा बांध दीजिए। उसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची और काले चने, बताशे अपने भाई के दाहिने हाथ में दीजिए। और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं और उनकी आरती करें। और आज के दिन भाइयों को भी अपनी बहन का मुंह मीठा जरूर कराना चाहिए और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार उपहार जरूर देना चाहिए। बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि आए, इसके लिए कामना करती हैं। उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। और भाई भी सच्चे मन से अपनी बहन को आशीर्वाद देकर उनके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो ये जो त्योहार होता है बहुत ही श्रेष्ठ त्योहार होता है। आज के दिन बहन भाई के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और बहुत से लोग आज के दिन यमुना नदी में स्नान करते हैं। भाई बहन अगर यमुना नदी में स्नान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यम उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास यमुना नदी है, मतलब जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर यमुना नदी है, तो आपको स्नान जरूर करना चाहिए। भाई बहन दोनों जाकर अगर स्नान करें और यम देवता से प्रार्थना करें तो दोनों के जीवन में खुशहाली भी आती है और अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और बहनों को आज शाम के समय अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए यम देवता से प्रार्थना करते हुए और यम के नाम पर दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब तक आपने जाना भाई दूज के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में, और अब आप सुनेंगे भाई दूज की कथा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यमराज अपनी बहन के घर गए थे जिनका नाम यमुना था, तो इसके बाद से ही भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यम द्वितीया की परंपरा शुरू हुई थी। सूर्यपुत्र यम और यमी भाई बहन थे। यमुना के अनेकों बार बुलाने पर एक दिन भाई यमराज उसके घर पहुंचे, और जब भाई यमराज वहां पहुंचे तो उनकी बहन ने उनके मस्तक पर तिलक किया और खुशी खुशी उनका स्वागत किया। उसके बाद सुंदर पकवान बनाकर, मीठे पकवान बनाकर उनको भोजन कराया और उनके जीवन में खुशहाली की मंगल कामना की। तब यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से कहा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तब यमुना ने कहा कि हे भाई, आप हर वर्ष इस दिन मेरे घर आया करो, और इस दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसे तुम्हारा भय नहीं होगा, अकाल मृत्यु से उसके भाई की रक्षा होगी। यमुना के ऐसे वचन सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। और इसी दिन से भाई दूज की परंपरा शुरू हुई। तो इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर अपने मस्तक पर तिलक करवाते हैं, कलावा बंधवाते हैं और बहनों को उपहार देकर उन्हें आशीष देते हैं, उनके सुखी जीवन की कामना करते हैं। बहनें भी अपने भाइयों के निमित्त कई तरह के पकवान बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं उन्हें यम का भय नहीं होता, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए भाई दूज का पर्व बहुत ही खुशी से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।